दोस्तों ऐसा क्या हुआ था जब प्लेन उड़ने वाला था यानी टेक ऑफ करने वाला था और मोहम्मद रफी साहब को अनाउंस किया गया कि आप प्लीज प्लेन से बाहर आ जाइए। क्या कहानी थी, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों मोहम्मद रफी साहब एक ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्हें दुनिया जानती है कि वो कितने भले इंसान थे, कितने ही नेक दिल इंसान थे और उनकी अच्छाइयों के कारनामे तो बहुत सारे हैं। उन्हीं कारनामों में एक किस्सा है अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ा हुआ। दोस्तों अमिताभ बच्चन साहब एक कॉन्सर्ट करने के लिए सिलीगुड़ी गए हुए थे। वहाँ पर दोस्तों उनका प्रोग्राम होना था, उनका शो होना था और साथ ही साथ मोहम्मद रफी साहब का भी शो होना था। वो 2 दिन का कॉन्सर्ट था। मोहम्मद रफी साहब ने अपना प्रोग्राम यानी अपना शो किया और करने के बाद वो वापस मुंबई की ओर रवाना हो गए। वो होटल से एयरपोर्ट के लिए निकले और प्लेन में बैठ गए। जब प्लेन टेक ऑफ होने वाला था तो रफी साहब को अनाउंस किया गया कि प्लीज आप बाहर आ जाएं, आपसे मिलने कोई आया हुआ है। दोस्तों ये बात अपने एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन साहब ने बताई। उन्होंने बताया कि दूसरे दिन हम लोगों का शो होने वाला था, जो सिंगर आने वाला था वो किसी कारण से नहीं आ सका और सभी टेंशन में आ गए। हम लोगों को पता चला कि मोहम्मद रफी साहब निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। हम लोग भागे भागे एयरपोर्ट पहुंचे और पता चला कि प्लेन टेक ऑफ होने वाला है। हम लोगों ने रिसेप्शन में जाके वहाँ पर अनाउंस करवाया कि प्लीज मोहम्मद रफी साहब को रोकिए। अमिताभ बच्चन ने कहा कि मोहम्मद रफी साहब की नेक दिली देखिए कि वो फ्लाइट से उतर कर आए और उन्होंने एक शब्द भी नहीं पूछा कि क्यों मुझे रोका गया। बाद में अमिताभ बच्चन ने उनसे रिक्वेस्ट की कि रफी साहब ऐसी ऐसी बात हो गई है, कोई दूसरा सिंगर नहीं आया है, तो प्लीज आप आज के लिए भी अगर शो कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की और रफी साहब ने झट से हाँ कर दी, बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं शो करूंगा। दोस्तों इस इंटरव्यू का कुछ अंश आपके लिए पेश कर रहा हूँ, आप देखिए अमिताभ बच्चन की और वो बताते हैं इस कहानी को। और आपने सबसे पहली अपनी फिल्म की रिकॉर्डिंग शायद रफ़ी साहब के साथ करी थी। जी हाँ, वो अमर अकबर एंथनी। जी हाँ, रफ़ी साहब के बारे में कुछ अगर आप कहना। रफ़ी साहब बहुत ही सज्जन पुरुष, इतना सज्जन पुरुष मैंने इंडस्ट्री में किसी को देखा ही नहीं। बहुत ही शांत स्वभाव उनका और बहुत ही सो केयरिंग एंड सो लवेबल, नो एयर्स अबाउट हिम, very simple man and just so kind hearted. और मुझे एक इंसिडेंट याद है अबाउट रफ़ी साहब। जी, हम लोग एक शो लेकर के गए, कॉन्सर्ट लेकर के गए सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग के पास। उसमें रफ़ी साहब वाज द मेन अट्रैक्शन एंड हम लोग सब आर्टिस्ट वगैरह साथ में थे। ज़्यादा कदा स्टेज पे जाते थे, इंट्रोड्यूस द प्रोग्राम एंड देन कम ऑन। 2 दिन का कार्यक्रम था। रफ़ी साहब को एक दिन बुलाया था और दूसरे दिन एक और सिंगर को बुलाया था। वो किन्हीं वजहों से वो नेक्स्ट डे वो दूसरे सिंगर आए नहीं, तो हमने कहा हमारा तो शो खत्म हो जाएगा क्योंकि वो कोई गायक था नहीं। और जब सुबह हुई तब पता चला कि तो आ नहीं रहे हैं, अब क्या करें। और रफ़ी साहब जो थे वो अपनी फ्लाइट पकड़ के वापस जा रहे थे। आई रिमेंबर दैट वी ऑल रैन टू द एयरपोर्ट, ड्रोव मेनी माइल्स। We charged into the airport. We discovered that he has already sat in the plane. The plane was starting up. We requested with folded hands the ATC said, please can we go and just speak to him for 2 seconds? And they gave us permission. And we ran into the aircraft and we told Rafi साहब ऐसे हो गया है, वो आई नहीं है और अगर आप रुक जाएं तो हमारा शो होगा, वरना यहाँ बड़ी हमारी हद हो जाएगी। You know, the man just left his chair, came down, without saying a word, performed the next day as well. क्या बात है सर, क्या बात। Just simply, no fuss at all. Absolutely wonderful. I just admired his simplicity, and then what a voice, it's eternal. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और देखते रहिए पिक्चर्स ऑफ बॉलीवुड। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।